नेशनल यूथ पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल्लाह चटवाल की देखरेख में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने आगामी नगर पालिका चुनावों की समीक्षा की। इस बीच पार्टी के कई अन्य नेता भी एनवाईपी में शामिल हुए। बैठक में शब्बीर अहमद, इरशाद अहमद, मेसिर सूर्या, फारूक अहमद और वसीम कादिर सहित वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। है जो बैकवर्ड तबका है पूरे देश में, जो ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन है, यहाँ पे हमें 2% का रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, तो ये एक वो मुद्दा है, मतलब इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा, लेकिन ये एक वो मुद्दा है जो समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कि यहाँ पे दूसरा मुद्दा ये है कि पिछले 5 साल से यहाँ पे लाखों की तादाद में बच्चे जो नौजवान हैं बेरोजगार हो रहे हैं। यहाँ पे एटीएम कार्ड का मसला था, उनको 340 बच्चों को निकाल दिया नौकरी से गवर्नमेंट ने। यहाँ पे कैजुअल लेबर थे जो बिजली डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, R&B में, PWD में, लेकिन उनको नौकरी से निकाल दिए रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर का इस वक्त मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। और बाकी जो ये मसला तो पूरे भारत का मसला नहीं, यहाँ पे बहुत ही मुद्दा है कि अरे ये जहाँ जाते हैं ना, वहाँ पे हमको कहा जाता है कि बेकारी तो हर जगह। सही बात है। इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, यहाँ पे इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना चाहिए। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम चलाई जाती है, जिसमें गवर्नमेंट ने स्कीम रखी हुई है कि बेरोजगार अपना रोजगार खुद हासिल करने के लिए बैंक से लोन लें, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे बैंकर इन बेरोजगारों को लोन भी नहीं दे रही है। अगर किसी को दे रही है, एक साल तक उससे रेंट पे कोई मकान किराए पे लिया जाता है, उसके बाद में दिया जाती है लोन, तो 2-2.5 लाख रुपया उसका रेंट का भाड़ा चढ़ा होता है। और दूसरी मुद्दा ये है यहाँ पे कि पूरे भारत में जो बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5% है। जम्मू कश्मीर में एक वो वाइड स्टेट है, कुछ जेल के बैंक यहाँ पे 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है। तो बहुत सारे काम जो 370 जो थी उससे पहले थे यहाँ पे अच्छे हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुधार लानी चाहिए, जिससे यहाँ का जो युवा है वो मतलब कि एतमाद हो। जैसे कि स्टेटहुड का मसला है, स्टेटहुड पूरी तौर देनी चाहिए थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को गवर्नमेंट इंडिया की अभी जो लोगों का समझना है कि उन सब कुछ छीना गया है। अगर सब कुछ छीना गया है तो कम से कम स्टेटहुड हमें वापस मिलनी चाहिए। स्टेटहुड वापस मिलने से ये होता है कि कश्मीर के लोगों को एतमाद मिलता है, भरोसा मिलता है कि नहीं जी हमसे अगर कुछ छीना हमें भारत सरकार कुछ दे रही है। यहाँ पे लाखों के तादाद में जो स्टून प्लाइटर लोग जेल में बंद है 6-6, 7-7 साल से, उनको माफ़ी दे के उन पर नज़रसानी करनी चाहिए थी। तो बड़े जो बच्चे गलती करते हैं, बड़ों का काम, माँ बाप का काम उनको माफ़ी देना होता है। तो ये चीज़ हो रही है। ड्रग एडिक्शन यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ रही है। जो ड्रग पेडलर को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ पे जो पुलिस वगैरह एजेंसी ड्रग पेडलर्स को पकड़ने के बजाय ड्रग माफिया को पकड़ना चाहिए था, जो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। तो जो नौजवान तबका है यहाँ पे इस वक्त 20 से 25% लोग ड्रग एडिक्शन कर रहे हैं। हमें तो ये लगता है कि ये जम्मू कश्मीर भी पंजाब की तरह ड्रग का हुब न बन जाए, अगर ऐसे ही सरकार यहाँ पे करती रही। लेकिन भारत सरकार या बीजेपी सरकार, हम डायरेक्ट बोलते हैं कि बहुत अच्छा जम्मू कश्मीर के लिए कर रहा है। जैसे कि प्रोजेक्ट्स जो आज यहाँ पे है वो आप उसके टाइम बाउंड पीरियड है। आज टाइम मतलब 5 साल में ये पुल हमें कंप्लीट करके देना तो देना है। जो कंपनी नहीं देगी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेनल्टी डाली है। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। लैंड माफिया से लेडे चेन के लोगों को, जिनको बेघर लोग हैं, बेजमीन लोग हैं, उनको मकान देने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्लान बनाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो इस चीज़ की हम तारीफ़ करेंगे उनकी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन कुछ चीज़ें वो हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को करनी चाहिए, मतलब कि जम्मू भारतीय सरकार को खासकर। यहाँ पे तो आज राष्ट्रपति शासन है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, या इधर गवर्नमेंट नहीं है पिछले 5 साल से। तो मरकजी सरकार को जो अच्छे काम कर रही है वो